साउथ फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस रान्या राव इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्मों से तो वो नाम नहीं कमा सकी, लेकिन जैसे ही 10 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या को डीआरआई ने गिरफ्तार किया, वो सुर्खियों में आ गई। रान्या को 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। अभी वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। रिमांड में पहुंची रान्या राव अब रोज नए खुलासे कर रही हैं। हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें उनके आंखों के नीचे डार्क सर्किल और चोट का भी जिक्र हुआ। अब एक्ट्रेस ने खुद जो खुलासा किया है वो बेहद शॉकिंग है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने एक्ट्रेस रान्या राव के खिलाफ सोने की तस्करी की जांच में गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी की जांच में एक संगठित सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो वीआईपी प्रोटोकॉल का दुरुपयोग कर सोने की तस्करी करता था। डीआरआई का कहना है कि रान्या राव भी इस गैंग का हिस्सा थी। रान्या राव के शरीर में अब क्या मिला? जांच के दौरान मामला और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि डीआरआई ने रान्या राव के शरीर पर चोट के निशान देखे हैं, खासकर उनके चेहरे और आंखों के पास। रान्या ने पूछताछ में शॉकिंग खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ये चोटें उन्हें दुबई जाने से पहले ही लगी थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को रान्या को जरूरी इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है। रान्या के वकील ने अदालत से कहा कि उनकी मुवक्किल के साथ मारपीट हुई है और उन्होंने मांग की कि जब भी डीआरआई रान्या से पूछताछ करे तो उनके वकील को पास में ही रहने दिया जाए। उन्होंने गुजारिश की सिर्फ सुनने की दूरी पर नहीं, बल्कि दूरी ऐसी हो कि वह उन्हें देख सके। लेकिन वित्त मंत्रालय के वकील मधु राव ने इसका कड़ी-डीचा विरोध किया। उन्होंने अदालत से कहा, यह मामला बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इसमें सरकारी नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ है और देश की सुरक्षा से जुड़े मामले भी इसमें शामिल हैं। अदालत ने रान्या के वकील की मांग खारिज कर दी। डीआरआई ने कोर्ट को सूचित किया कि आरोपी जांचकर्ताओं के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है और अक्सर भावनात्मक रूप से परेशान हो जाती है। शुक्रवार को अदालत में पेश होने पर एक्ट्रेस ने जज के सामने रोते हुए कहा। डीआरआई ने कहा कि फोरेंसिक विश्लेषण से मिले सुरागों का उपयोग हिरासत के दौरान आरोपी से पूछताछ के लिए किया जाएगा। डीआरआई का आरोप है कि आरोपी ने सोने की तस्करी के लिए सोने के बिस्कुट, गोल्ड बार को क्रैप बैंडेज और टिश्यू पेपर में लपेटकर अपने शरीर के चारों ओर बांधा था। जांच का फोकस अब पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने पर है। कुछ विशेष शर्तों के साथ अदालत ने अब रान्या राव को 3 दिनों के लिए डीआरआई की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि आरोपी के वकील को हिरासत के दौरान शाम 6 बजे से 6:30 के बीच मिलने की अनुमति दी जाए, वो भी एजेंसी के अधिकारियों की उपस्थिति में। आरोपी को किसी भी परिवार के सदस्य या अन्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति नहीं है। रान्या राव ने जवाब में क्या कहा है, आइए जानते हैं। मैंने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 मार्च 2025 4 मार्च 2025 को तैयार रिपोर्ट महाजर को पढ़ा है और दस्तावेज को देखने के प्रमाण के रूप में अपने साइन भी किए हैं। मैं इसके सामग्री से सहमत हूँ। मैं दोहराती हूँ कि मैं महाजर कार्यवाही के दौरान उपस्थित थी और स्वीकार करती हूँ कि मेरे कब्जे से 17 सोने के बिस्कुट, गोल्ड बार बरामद की गई। मैं अनुरोध करती हूँ कि कार्यवाही को जितना संभव हो सके निजी रखा जाए। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ कि मैं चल रही जांच में सहयोग करूंगी और जब भी बुलाया जाएगा मैं उपस्थित होंगी। इस बयान को दर्ज करने के दौरान किसी भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई गई। मुझे समय समय पर खाने पीने की पेशकश की गई, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी और मैं पानी पी रही थी। यह बयान मैंने स्वेच्छा से, बिना किसी बल, धमकी, दबाव या प्रलोभन के और सामान्य मानसिक स्थिति में दिया है। जो भी यहाँ बयान दर्ज किया है वो मेरे द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक है